हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.4। पिछले वाले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 5.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो देख लिए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। साथ ही इसी चैनल पर क्लास 8th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, जहां पर आपको सारे पिछले वाले जितने भी वीडियो हैं उनको एक साथ रखा गया है। वहां से भी आप वीडियो देख सकते हो और अपना जितना भी पीछे का सिलेबस रह गया है आपका वो कवर कर सकते हो। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नावली 5.4, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से ज्ञात करना है? भाग विधि से। पिछले वाले जो प्रश्नावली थी 5.3, उसमें हमने पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि थी वो? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। तो वर्गमूल ज्ञात करने की हमारे दो विधियां दे रखी है, एक तो है अभाज्य गुणनखंड विधि और एक दे रखी है भाग विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि हमारी जो 5.3 है उसमें कवर हो गई थी। अब पढ़ेंगे हम भाग विधि। तो किस प्रकार भाग विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन दे रखा है 2304। हम लिख लेते हैं आंसर नंबर यहाँ पर फर्स्ट। संख्या दे रखी है 2304। अब आपको करना क्या है? वर्गमूल में हम जो लाइन, ये सीधी वाली लाइन तो सेम है वैसी की वैसी। अभाज्य गुणनखंड विधि में तो लाइन नीचे लगा रहे थे, इसमें लाइन हम कहाँ लगाएंगे? ऊपर। सबसे पहला अंतर तो यही है दोनों में कि अभाज्य गुणनखंड में जो लाइन लगा रहे थे वो 2304 के नीचे लगा रहे थे, और भाग विधि में लाइन कहाँ लगानी है? ऊपर लगानी है। अब आपको क्या करना है? पीछे से, बैक साइड पीछे से दो दो के जोड़े बनाते हुए जोड़े बनाने हैं। दो दो के क्या बनाने हैं? जोड़े। तो एक तो 04 का जोड़ा बन गया और एक 23 का जोड़ा बन गया। अब जोड़ा बनने के बाद में आपको लेना है यहाँ से पहला जोड़ा 23। कौन सा जोड़ा लेना है? पहला जोड़ा ये 23 लेना है। अब देखना ये है कि ये 23 कौन सी दो वर्ग संख्याओं के बीच में आता है। संख्याओं के बीच में नहीं, कौन सी दो वर्ग संख्याओं के बीच में आता है। जैसे 23 है वो वर्ग संख्याएं हो गई। एक तो जैसे 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो ये दोनों वर्ग संख्याएं हैं। 16 और 25 क्या है? वर्ग संख्या है, और इनके बीच में कहीं ना कहीं कौन आता है? 23। तो यहाँ से हमें ये देखना है कि जो पहला जोड़ा हमारा 23 बना है वो कौन सी दो वर्ग संख्याओं के बीच में आता है। तो हमने पता किया कि 23 है वो 16 और 25 के बीच में आता है। तो 16 का वर्ग तो कितना हो जाएगा? ये 16 का वर्गमूल तो कितना हो गया? 4, और 25 का कितना हो गया? 5। अब हम यहाँ से पहली जो छोटे वाली संख्या है वो लेंगे। कौन सी? 4। इस 4 को हम 3 बार लिखेंगे। एक बार 4 को यहाँ 4, फिर 4, फिर 4, और अब लाइन बना देंगे इस प्रकार। तो ये स्टेप मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। हमने पहला जोड़ा लिया है। पहले जोड़े में जो संख्या है वो कौन सी दो वर्ग संख्याओं के बीच में आ रही है, उनमें से आपको छोटी वाली संख्या का वर्गमूल यहाँ पर लिखना है। जैसे छोटी वाली संख्या थी 16। 16 का वर्गमूल कितना है? 4। तो 4 यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4। 4 को हमने कितनी बार लिख दिया? 3 बार। अब क्या करना है? नीचे तो इन दोनों को जोड़ के लिखना है। 4 और 4 कितने हो गए? थोड़ी सी जगह बीच में रखनी चाहिए, लाइन उड़ के 8। यहाँ पर जगह रखनी है थोड़ी, ठीक है। उस 4 और 4 को गुणा करके इधर लिखना है।
गुणा करके इधर लिखेंगे तो 4 और 4 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब 23 में से 16 को माइनस करना है, 23 में से 16 को क्या करना है माइनस, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 7। आगे से पूरा जोड़ा ऐसा का ऐसा ही नीचे उतारना है, तो कितना नीचे आ जाएगा 0 4। जैसे हम भाग में एक एक संख्या उतारते हैं वैसे ही यहाँ पर भाग विधि में पूरा जोड़ा नीचे उतारना है। अब ये तो थी फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप देखिए क्या है। सेकंड स्टेप है, यहाँ पर हम 8 को, ये जो 8 है हमारे पास, इसको यहाँ पर ऊपर नीचे कौन सी संख्या से, सेम संख्या से गुणा करें ताकि हमारे पास 704 आ जाए। कितना आ जाए 704। अब 704 आने के लिए लास्ट में 4 आ रहा है, कितना आ रहा है लास्ट में 4। तो 4 इकाई अंक किस में आता है, या तो 2 का वर्ग 4 होता है या फिर 6 का वर्ग 4 होता है, यही होता है, या तो ये 8 का वर्ग, या तो इकाई अंक 2 वाली संख्या का जब वर्ग करेंगे तब 4 आएगा, या फिर 8 वाली इकाई अंक 8 इकाई अंक वाली संख्या का जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, इकाई अंक 4 आएगा। तो या तो हमें 2 से गुणा करना है या फिर किससे गुणा करना है 8 से। तो यदि मैं यहाँ पर 2 लूँ तो 2 लेने पर तो मेरे कितना है, गुणा करने पर 4 और 8 में 8 दूनी 16, 164 आया, जबकि मेरे को कितना चाहिए 704 चाहिए। इसका मतलब मैं यहाँ पर किससे गुणा करूँगा 8 से गुणा करूँगा। तो 8 8 तो ये तो पहले से ही है, 8 8 को गुणा कर दिया तो 8 8 64, 8 8 64 और 6 कितने हो गए 70, तो कितना आ जाएगा 704। तो यहाँ पर भी 8 लिखना है और यहाँ पर भी कितना लिखना है 8, और ऊपर भी कितना लिखना है 8। जो संख्या एक बार आ गई उसको कितनी बार लिखना है 3 बार। अब गुणा 88 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 704। 704 में से 704 को लेस करोगे कितना आ जाएगा 0। ये स्टेप वापस समझिए। यहाँ पर 8 तो आया था 4 और 4 को जोड़ने पर। इस 8 को ऐसे ऊपर नीचे कौन सी संख्या से गुणा करें कि 704 आ जाए। अब लास्ट में इकाई अंक 4 आ रहा है, लास्ट में इकाई अंक कितना आ रहा है 4। तो 4 तो या तो 2 का वर्ग करने पर आता है या फिर 8 का वर्ग करने पर आता है। तो मैंने यहाँ पर पहले 2 से गुणा करके देखा था तो इसका आंसर 704 नहीं आया। फिर किससे गुणा किया था 8 से गुणा करने पर कितना आ गया 704। यदि क्वेश्चन समझ में कम आया है थोड़ा सा तो देखिए आगे वाला क्वेश्चन। इसका वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से तो कितना आ जाएगा 48। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः 2304 का वर्गमूल 48 है। कितना है 48। सेम आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये हमारे पास 4489, वहीं लाइन ड्रॉ करनी है और एक लाइन नीचे नहीं करनी है, कहाँ पर ऊपर करनी है। पीछे से जोड़े बनाने हैं 2 की, एक तो 89 का बन गया और ये कितने का बन गया 44 का। अब देखना हमें यह है कि 44 है वो कौन सी 2 वर्ग संख्या उनके बीच में आता है। तो 44 आता है 6 और 7 के वर्ग के बीच में, 6 6 36 और 7 7 हो गए 49। 44 है वो किन के बीच में आता है 6 6 36 और 7 7 49। ये 6 का वर्ग है और ये किसका वर्ग है 7 का। ये 6 का वर्ग और ये किसका है 7 का। तो हमें यहाँ पर छोटी वाली संख्या लेनी है 6। तो यहाँ पर भी 6 लेना है, यहाँ पर भी 6 लेना है और यहाँ पर भी 6 लेना है। अब 6 और 6 को जोड़ने पर तो कितना आ गया 12 और 6 और 6 को गुणा करने पर कितना आ गया 36। 36 घटाओगे 44 में से 36 को घटाओगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा और आगे से आ जाएगा पूरा का पूरा जोड़ा 89। ये पूरा जोड़ा आ गया। अब सेम वही स्टेप कि 12 को ऐसी कौन सी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करें कि हमारे पास 889 आ जाए। 889 में इकाई कितना है 9। अब 9 इकाई अंक आता है या तो 3 में या फिर 7 में। तो या तो मेरे को 12 को ऊपर नीचे 3 से गुणा करना पड़ेगा या फिर 12 को किससे गुणा करना पड़ेगा 7 से। तो यदि मैं 12 को 3 से ऊपर नीचे गुणा करूं तब तो आंसर आएगा 3 3 9 6 और 3 369, जो कि छोटा रह गया।
तो फिर मैं 12 को किससे ऊपर नीचे गुणा करूँगा, 7 से। तो 7 7 49, 7 14, 14 और ये हो गया 8, हासिल रह गई 1, 7 एकम 7 और 1 8, कितना आ गया 889। किसे गुणा करने पर 7 से, तो 7 यहाँ पर भी, 7 यहाँ पर भी और 7 यहाँ पर भी। अब गुणा करने पर आ गया था 889 और घटाओगे तो कितना बच जाएगा नीचे 0। तो 4489 का जब वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6767। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 4489 का वर्गमूल 67 है। कितना होगा 67। अब हम सेम प्रोसेस करते हुए आगे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करते जाएंगे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। संख्या दे रखी है 3481, 3481। तो वहीं लाइन ड्रॉ करनी है। पीछे से जोड़े बनाने हैं। एक तो जोड़ा बन गया 81 का और एक जोड़ा बन गया कितने का 34 का। अब ये देखना है कि 34 है वो कौन सी दो वर्ग संख्याओं के बीच में रहता है। तो ये रह जाएगा आपके पास 5 के और 6 के स्क्वायर के बीच में, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का होता है 36। 25 और 36 के बीच में कौन आता है 34। तो 25 और 36 के बीच में है तो ये आ गया 25 का तो हो गया 5, कितना हो जाएगा 5। तो ये 5 के और 6 के वर्ग के बीच में आता है, 5 और 6 के वर्ग के बीच में आता है। तो हमें यहाँ पर छोटा वाला लेना है। 5 और 6 में से 5 ले लिया, छोटा कौन होता है 5। 5 और 6 में से छोटा 5। वही 5 और 5 को जोड़ के तो नीचे लिखना है कितना 10, और 5 और 5 को गुणा करके यहाँ लिखना है 25। 34 में से 25 को घटाओगे तो कितना बच जाएगा 9। आगे से पूरा जोड़ा ऐसा का ऐसा आएगा तो कितना आ जाएगा 81। अब वही काम वापस 10 को किससे गुणा करूं कि 981 आ जाए। तो 10 को किससे गुणा करना है 9 से गुणा करना है। तो सीधा सीधा ही दिख रहा है। 109 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 नाम 81 और 9 एकम 9, कितना आ जाएगा 981। घटाने पर कितना आ गया 0। अब की बार 9 आया था तो एक 9 और लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 59। 3481 का जब वर्गमूल भाग विधि से निकालेंगे चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले तो भी कितना आएगा 59। तो यहाँ पर वर्गमूल कितना हो जाएगा, वर्गमूल कितना होगा 59 होगा। अब है चौथा है 529। चौथा क्या दे रखा है 529। 529। अब 529 का वर्गमूल निकालें तो पीछे से दो दो के जोड़े बनाने हैं। एक तो 29 का जोड़ा बन गया और एक किसका जोड़ा बन गया 5 का। अब सिंगल संख्या रह जाए वो भी जोड़े में गिनी जाएगी। सिंगल संख्या रह जाए वो भी किस में गिनी जाएगी जोड़े में। अब देखना है कि ये पहला जोड़ा जो 5 है वो कौन सी दो वर्ग संख्याओं के बीच में आता है। तो ये आता है 2 और 3 के वर्ग के बीच में, क्योंकि 2 का वर्ग होता है 4, 3 का होता है 9, 4 और 9 के बीच में कौन आता है 5। तो हमें यहाँ पर छोटी संख्या लेनी है। ये 5 2 और 3 के वर्ग के बीच में आता है तो छोटी संख्या कौन सी हो गई 2। 2 को कितने बार लिखेंगे 3 बार। 2 और 2 को जोड़ के तो नीचे लिखेंगे 4 और 2 और 2 को गुणा करके यहाँ लिखेंगे 4। अब 5 में से 4 को लेस किया तो कितना आ गया 1। आगे से पूरा का पूरा जोड़ा आ गया कितना 29। तो संख्या बन गई हमारे पास 129। अब 129 लाने के लिए 4 को इसे कौन सी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करें तो लास्ट में कहीं क्या है 9 है। तो 9 तो आता है या तो 3 का वर्ग करने पर या 7 का वर्ग करने पर। तो मैं पहले तो 4 को 3 से गुणा करूंगा। तो ऊपर नीचे 3 3 से गुणा कर दिया तो 3 3 9 और 4 थी 12, यहीं आ गए 129। तो किससे गुणा करना है मेरे को 3 से। 3 से गुणा करने पर कितना आ गया 129 और लास्ट में कितना आ जाएगा 0। तो एक संख्या और आ गई मेरे पास कौन सी 23। इसका मतलब 529 का वर्गमूल कितना होगा 23। आगे देखते हैं आप। तो हम लिखेंगे अतः 529 का वर्गमूल
23 है। कितना है? 23। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 3249। 3249, तो हमने लिखा 3249। वहीं लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन ऊपर ड्रॉ करनी है। अब पीछे से जोड़े बनाने हैं दो दो के, तो एक तो जोड़ा बन गया 49 का और एक जोड़ा बन गया कितने का? 32 का। तो पहला जोड़ा यहाँ से 32 लेना है। तो 32 कौन सी दो वर्ग संख्याओं के बीच में रहता है? तो ये रहेगा 5 और 6 के वर्ग के बीच में। 5 का 25 और 6 का 36। तो यहाँ से छोटे वाली संख्या लेनी है कौन सी? 5। तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। 5 और 5 को जोड़ने पर कितना आ गया? 10। और 5 और 5 को गुणा करने पर कितना आ गया? 25। 32 में से 25 को लेस करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास? यहाँ पर 7। आगे से पूरा जोड़ा आएगा कितना? 49। अब 7 10 को ऐसे कौन सी संख्या से गुणा करें कि 749 आ जाए? तो किससे गुणा करेंगे? 7 से, क्योंकि 10 को 7 से गुणा करने पर ही लगभग 70 आता है। तो यहाँ पर यदि आप जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस प्रकार हमें गुणा करना है, कौन सी संख्या से गुणा करना है। तो एक 7 और आया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 57। बहुत ही आसान तरीका है ये भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अतः 3249 का वर्गमूल 57 है। कितना है? 57। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 1369। 1369, तो 1369। अब 1369 का जब हमें वर्गमूल निकालना है तो एक लाइन इधर, एक लाइन ऊपर, और फिर क्या करना है? पीछे से जोड़े बनाने। एक तो 69 का बन गया और एक इसका बन गया 13 का। सेम स्टेप फॉलो करनी है सभी में, एक जैसी ही। तो यहाँ पर देखेंगे पहला जोड़ा जो 13 है वो कौन सी दो वर्ग संख्याओं के बीच में आता है? तो 3 का होता है 9, 4 का होता है 16। तो 3 और 9 और 16 के बीच में आता है, तो यहाँ से छोटे वाली संख्या लेनी है। 3 और 4 में छोटी संख्या कौन सी है? 3। तो 3 को ऊपर नीचे 3 बार लिखना है। 3 और 3 को जोड़ के तो नीचे लिखना है 6। 3 और 3 को गुणा करके यहाँ लिखना है 13 के नीचे। अब 13 में से 9 को घटाएंगे, कितना बच जाएगा? 4। आगे से आ जाएगा 6 और 9, पूरा जोड़ा नीचे आ गया। अब यहाँ पर इकाइयाँ कितना है? 9। तो 9 आता है या तो 3 का वर्ग करने पर या फिर 7 का वर्ग करने पर। तो मैं पहले 6 को ऊपर नीचे 3 से गुणा कर लेता हूँ। 3 4 9 और 6 3 18, ये तो बहुत कम रह गया। तो फिर 6 को ऊपर नीचे किससे गुणा करें? 7 से। 7 7 49, हासिल 4, 7 का 42, 42 और 4 कितने हो गए? 46। तो किससे गुणा करना है? 7 से। तो 7 से गुणा करने पर कितना आ गया? 469। और 469 में से 469 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 0। तो एक संख्या और आ गई हमारे पास, कौन सी? 7। तो आंसर कितना आ जाएगा? 37, 37। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? अतः 1369 का वर्गमूल कितना होगा? 37 है। अतः 1369 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 37। ये हो गए 6 क्वेश्चन। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, 5776। 5776। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई 5776। 5776 का वर्गमूल निकाला, तो वही लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन ऊपर ड्रॉ करनी है, फिर जोड़े बनाने हैं दो दो की। अब देखते हैं 57। 57 कौन सी दो वर्ग संख्याओं के बीच में आता है? तो 57 आ जाएगा आपके पास से, ये हो गया 7 7 49 और 8 8 64। तो 7 और 8 के वर्ग के बीच में आता है। तो यहाँ से छोटी संख्या लेनी है, कौन सी छोटी संख्या? 7। यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7। 7 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। और 7 और 7 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49। 57 में से 49 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8।
यहाँ से आगे से पूरा जोड़ा आ गया 76, तो ये बन गया हमारे पास संख्या कौन सी बन गई 876। अब लास्ट में इकाई कितना आ रहा है 6। इकाई अंक से क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पहले हम फिर 1 से 2 से 3 से इस प्रकार गुणा करेंगे तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। वैसे हमें पता है कि सभी पूर्ण वर्ग संख्या हैं, तभी तो इनका वर्गमूल निकल रहा है। तो लास्ट में 6 आ रहा है, तो 6 आता है या तो किसके 6 आता है या तो 6 का वर्ग करने पर या फिर 4 का वर्ग करने पर। इकाई अंक 6 वाली संख्या का जब वर्ग करते हैं तब या तो 6 आता है या फिर 4 वाली संख्या का वर्ग करते हैं तब आता है 6। तो पहले मैं 14 को किससे गुणा करके देखूंगा 6 से। तो 6 से गुणा की ऊपर नीचे 6 से गुणा करके, तो 6 6 36, हासिल रह गए 3, 6 चौके 24 और 3 हो गए 27, हासिल रह गया 2, 6 कम 6 और 7 8। तो 6 से गुणा करने पर किसे 6 से ऊपर नीचे गुणा करने पर आएगा 876। 876 में से लेस करेंगे 0, तो हमारे पास एक संख्या और कौन सी आ गई 6। सिंपल सी स्टेप है, सभी में एक ही स्टेप फॉलो करनी है और आपका आंसर आता जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा कि किस प्रकार हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो अतः 5776 का वर्गमूल कितना होगा 76 होगा। तो 76 है। आगे है इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की संख्या क्या है, यहाँ पर दे रखी है 7921। 7921, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 7921। अब थोड़ा सा स्पीड में कर लेते हैं क्योंकि सभी की स्टेप सेम है। तो यहाँ पर जोड़ा बन गया 21 का और एक जोड़ा बन गया 79 का। अब 79 कौन सी दो वर्ग संख्याओं के बीच में आता है, तो 8 8 64 और 9 नाम 81। 8 8 64 और 9 नाम में 81, तो 64 और 81 के बीच में आता है। तो यहाँ से छोटी संख्या कौन सी लेना है, 8 और 9 में से 8। यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8। 8 और 8 को जोड़ने पर 16 और 8 8 को गुणा करने पर 64। यदि इसमें से घटाएं तो कितना बच जाएगा 15, और यहाँ से पूरा जोड़ा कितना आ गया 21। अब ये देखना इकाई अंक कितना आ रहा है 1। तो इकाई अंक 1 या तो 1 में आता है या फिर किस में आता है 9 में। तो यदि 1 से गुणा करेंगे तो बहुत छोटा रह जाएगा, तो किससे गुणा करना होगा, सिंपल दिख रहा है मैं यहाँ पर, किससे गुणा करना होगा 9 से। तो 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1521, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो हमारे पास एक संख्या और आ गई कौन सी 9। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः 7921 का वर्गमूल 89 है। कितना है 89 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 576। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को नीचे देख लेते हैं, हमारे पास जगह है वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 9 है 576, थोड़े से मोटे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कितना है 576। तो 576 क्या बात, ये भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए ऊपर 9, पीछे से एक 76 का जोड़ा बन गया और एक जोड़ा किसका बना है 5 का। तो 5 बिलोंग करता है 2 और 3 के वर्ग के बीच में। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2। 2 और 2 को जोड़ने पर 4, गुणा करने पर कितना 4। 5 में से 4 को लेस करेंगे 1 बच जाएगा, आगे से पूरा जोड़ा कितना आ गया 76। अब 4 को इसे कौन सी संख्या से गुणा करें ऊपर नीचे, तो इच्छा आता है किससे गुणा करेंगे 4 चौक 16, 4 से। ऊपर नीचे किससे गुणा करें 4 से, तो आ जाएगा मेरे पास कितना 176, और घटाने पर कितना आ गया 0। तो एक संख्या और कौन सी आ गई 4। तो क्या लिखेंगे, अतः 576 का वर्गमूल 24 है। कितना है 24। इसी के साथ 10वां क्वेश्चन है हमारे पास से 1024। कितना है 1024। तो 1024 .
पीछे से जोड़े बनाए तो एक तो 24 का बन गया और एक इस तरह का बन गया 10 का। 10 बिलोंग करता है 3 और 4 के वर्ग के बीच में, तो यहाँ से छोटी संख्या लेनी है 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। 3 और 3 को जोड़ा तो 6, गुणा किया तो कितना आ गया 9। 10 में से 9 को घटाया तो 1, आगे से पूरा जोड़ा कितना आ गया 4। अब इसको किससे गुणा करें हम, 2 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा 124। आपको पता है किस प्रकार गुणा करना है, कहाँ से आया 2, तो 32 आंसर, इसका कितना आंसर आ जाएगा 32। तो क्या लिखेंगे, अतः 576 का ये अतः 1024 का वर्गमूल 32 है। कितना है 32। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 था हमारे पास से 3136 और आगे वाला है 900। 3136, तो ये आ गया 3136 वर्गमूल निकाले इसका। तो पहले एक जोड़ा बन गया 36 का और एक जोड़ा बन गया कितने का 31 का। 31 बिलोंग करता है 5 और 6 के वर्ग के बीच में, तो यहाँ से छोटी संख्या लेनी है 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। 5 और 5 को जोड़ने पर 10 और 5 और 5 को गुणा करने पर 25। 31 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, आगे से आ जाएगा 36। तो इसको किससे गुणा करें, अब 6 से गुणा करने पर ही तो 636 आएगा। तो यहाँ पर 636 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0। तो एक संख्या और कौन सी आ गई 6। बहुत ही सिंपल स्टेप है। आप मात्र यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप केवल आधे मिनट का समय, लास्ट आपको आधे मिनट का समय लगेगा इसमें। अब आज गुणनखंड विधि में थोड़ा सा यदि बड़ी संख्या आ जाती है तो उसमें क्या लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः 3136 का वर्गमूल 56 है। कितना है 56। आराम से है, आराम से करवा रहे हैं ताकि आप अपने नोट्स है वो बना सको। आगे था कौन सी संख्या थी 900। 900 के निकाले, तो 900 में पीछे जोड़े बनाए तो एक 0 0 का जोड़ा बन गया और एक इसका बन गया 9 का। और 9 फिक्स ही बिलोंग करता है 3 पर। किस पर बिलोंग करता है 3 पर। तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और 3 को गुणा करेंगे तो 9 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब आगे से यदि हम, लेकिन लास्ट में डबल जीरो आ गया, लास्ट में क्या आ गया है डबल जीरो। तो डबल जीरो आने पर कंडीशन क्या हो जाती है, पूरा का पूरा जोड़ा ही, ये 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, आगे से जोड़ा भी कितना आ गया 0। तो इसकी स्टेप भी क्या रहेगी 0 0, क्या रहेगी 0। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0। कुल मिला के कितना आ गया 0। तो ये भी लास्ट में क्या आ गया है 0। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, लिखेंगे अतः 900 का वर्गमूल 30 है। कितना है 30। तो ये था हमारे पास प्रश्न संख्या 1, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो आराम से वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार आप देखना चाहते हो उतनी बार देख सकते हो और आसानी से भाग विधि को समझ सकते हो। तो ये थी हमारी भाग विधि। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या बतानी है, वो भी बिना गणना के। आपको गणना नहीं करनी है, फिर भी आपको बताना है कि 64 का जब वर्गमूल करेंगे तो कितने अंक आएंगे। तो गणना करने का आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, 2 तरीके बताए जाएंगे। 2 तरीकों में से जो आपकी बुक में है वो अलग तरीका है और यदि हम सिंपल देखना चाहें वो अलग है। तो यदि हम इसका 64 का वर्ग निकालें, वर्गमूल में अंकों की संख्या देखिए तो इसका आंसर किस प्रकार निकालना है आपको देखिए। आपको यहाँ पर क्या देखना है, अंकों की संख्या देखनी है। यदि अंकों की संख्या, जैसे यहाँ पर अंकों की संख्या 1 2 है, तो यदि अंकों की संख्या क्या हो सम हो तब तो सूत्र लगाना है n/2, और यदि विषम हो तब सूत्र लगाना है n+1/2। बस यही काम करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 64 में 2 अंक है। 64 में कितने अंक हैं 2। मैं 2 3 की पूरी थ्योरी लिख देता हूँ, बाद में आपको समझ में आ जाएगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर लिख देते हैं 64 में 2 अंक हैं जो कि
जो कि सम है। दो है क्या है वो दो, ये दो क्या है, सम है। तो सम के लिए सूत्र क्या होता, तो लिखेंगे अतः वर्गमूल में अंकों की संख्या, अतः वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर, सम के लिए सूत्र बताया था n/2। n है यहाँ पर अंकों की संख्या, तो 2/2, और 2/2 का आंसर कितना आता है, 1। तो जब हम 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो अंक कितना आएगा, 1। ये तो था किताब का तरीका। अब यदि हम डायरेक्ट तरीका निकालें तो हमें क्या करना है, पीछे से दो दो के जोड़े बनाने हैं। जितने जोड़े बने, चाहे सिंगल संख्या रह जाए तो वो भी जोड़े में गिनेंगे, क्योंकि ऊपर पढ़ा है हमने। जितने जोड़े बनेंगे उतने ही वर्गमूल में अंक आएंगे, बस सीधा सा सिंपल। यहाँ पर इसका आंसर निकाले, यदि सीधा आंसर निकाले तो 44 का जोड़ा बन गया और 1 का जोड़ा बन गया, तो इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आएगी, 2। सीधा किताब के तरीके से करें तो लिखेंगे 144 में 3 अंक है। कितने अंक हैं, 3 अंक है, जो कि क्या है, जो कि विषम है। 3 क्या है, विषम है। इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या, अब विषम है तो सूत्र क्या लगेगा, n+1/2। n का मान हो गया यहाँ पर 3, 3+1/2 का मतलब हो गया है 4/2, और 4/2 का मतलब हो गया 2। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आएगी, 2। और वैसे भी हमने जोड़े बना के देखे हैं तो भी कितना आया था, 2 ही आया है। अब इसका आंसर करें तो इसमें भी दो जोड़े बन रहे हैं, तो अंक भी कितने आने हैं, 2 ही आने हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 अंक कितने हैं। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप इसको पूरा तरीके से लिख सकते हो। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि एक ही स्टेप सभी में लगानी है। तो लिखेंगे अंकों की संख्या, अंकों की संख्या कितनी है, 4। तो सूत्र क्या लगेगा, n/2। n/2 का मतलब 4/2, और 4/2 का आंसर कितना आ जाएगा, 2। नेक्स्ट यहाँ पर 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या कितनी है, 5 अंकों की संख्या, अंकों की संख्या कितनी है, 5। तो सूत्र लगेगा n+1/2। n+1 मतलब 5+1/2, 5+1 हो गया 6, 6/2 का आंसर कितना आ जाएगा, 3। और वैसे भी यदि जोड़े बनाए तो 25 का जोड़ा बन गया, 72 का जोड़ा, और सिंगल 2 बच गया। तो यहाँ पर भी कितने जोड़े बने, 3। नेक्स्ट है यहाँ पर अंकों की संख्या कितनी है, 6। अंकों की संख्या कितनी है, 6। तो सूत्र लगेगा n/2। n/2 का मतलब 6/2, 6/2 का आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो ये था हमारे प्रश्नावली 5.4 का प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ में ही यदि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि अभी भी आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते रहते हैं। साथ में ही वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।